हेलो एवरीवन, क्या मेरी आवाज़ आ रही है सभी लोगों को? कैन यू प्लीज़ कंफर्म कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं? गुड मॉर्निंग आर आर गुप्ता जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुदीप। तो आज हम देखिए, ये ट्रीज वाला जो टॉपिक है ये मैं आपको वहां पर भी पढ़ाऊंगा जब हम डेटा स्ट्रक्चर इन सी पढ़ेंगे। किशन, अगर आपने आज ही कोर्स परचेज किया है, माय सजेशन इज आप रिकॉर्डिंग्स पहले देखिएगा, क्योंकि ये सेकंड लास्ट या लास्ट लेक्चर है। ठीक है, तो पक्का आपकी समझ में कुछ नहीं आने वाला है और आपको ऐसा लगेगा कि यार क्यों ही ज्वाइन कर लिया, लाइक दैट, है ना। जब पूरा सब्जेक्ट निकल चुका है तो मुझे नहीं लगता कि आपकी समझ में आ पाएगा। तो मैं माफ़ी चाहूँगा, पर मैं सच्चाई यही है। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। गिवन रूट, काउंट द नंबर ऑफ नोड्स, काउंट द नंबर ऑफ नोड्स इन अ बाइनरी ट्री। मतलब आपको रूट नाम का वेरिएबल दे रखा है। किशन जी कह रहे हैं नहीं सर, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, मैंने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 किया है आपसे। किशन जी बहुत ही अच्छी बात है अगर आपने किया है तो। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, देखो, हमेशा हमेशा याद रखो, मैंने क्या आपको बताया है कि ट्री में ज्यादातर कोड रिकर्सिव होते हैं। आराम से समझिएगा, रिकर्शन अगर आपको कभी भी समझना है ना, तो जैसे मैं सोचता हूं कोशिश कीजिएगा वैसे ही सोचने की। ठीक है, मान लो मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, मान लो मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, क्योंकि हमें रूट दिया है। मान लो मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं और कोई मेरे से पूछे कि ट्री में नंबर ऑफ नोड काउंट कर दो, कैसे कर सकते हैं? अरे, क्या मैं काउंट कर सकता हूं? क्या मैं कृष हूं, सम्राट किल्बिस हूं, शक्तिमान हूं, सुपरमैन हूं? नहीं ना, इंसान हूं यार। तो मैं यहां पर खड़े होकर आंसर नहीं दे सकता, लेकिन मैं अपने लेफ्ट चाइल्ड से यही सवाल करूंगा और अपने राइट चाइल्ड से यही सवाल करूंगा। एम आई राइट? एम आई राइट? अगर कोई मेरे से पूछेगा व्हाट इज द नंबर ऑफ नोड, मैं इससे पूछूंगा व्हाट इज द नंबर ऑफ नोड, मैं इससे पूछूंगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और क्या आपको याद है रिकर्शन क्या करता है? सर, कुछ काम हम खुद करते हैं, तो अगर इसका लेफ्ट चाइल्ड इसको आंसर देगा x और इसका राइट चाइल्ड इसको आंसर देगा y, तो ये हमें आंसर क्या देगा? ये कहेगा 1 + x + y। लेकिन ये जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट था, अभी मैंने स्पेशल केसेस नहीं देखे हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेट अस सपोज आई एम ट्राइंग टू राइट अ फंक्शन लाइक डेफ काउंट
और इसके अंदर हमें क्या गिवन है, रूट। तो सबसे पहले स्पेशल केसेस देखते हैं। व्हाट इफ जो वेरिएबल मुझे दिया गया है वो नन, उसके अंदर नन है, व्हाट शुड बी माई आंसर? सर अगर रूट नन है दैट मीन्स द ट्री इज एम्प्टी, या जो भी हमें वेरिएबल दिया गया है अगर उस वो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा तो हमारे पास काउंट करने के लिए कुछ है ही नहीं। इज दैट ओके? सो कैन आई से इफ रूट इज नन देन रिटर्न करो 0। क्लियर है क्या सबको? क्लियर है क्या? हाँ सर। इफ रूट इज नॉट नन दैट मीन्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ रूट इज नॉट नन, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता इसके लेफ्ट में कौन है राइट में कौन है, ठीक है सर। अगर रूट नन नहीं है, प्लीज आराम से समझिएगा, तो ये सेम फंक्शन, दैट मींस ये अपने लेफ्ट वाले से पूछेगा कि भैया तेरे पास कितनी नोड हैं। इज दैट ओके? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं सेम फंक्शन किस पर लगाऊं? किस पर लगाऊं? अपने लेफ्ट वाले पर। और सेम फंक्शन मैं किस पर लगाऊं? अपने राइट वाले पर। इसका जो आंसर है प्लस इसका जो आंसर है +1, ये मेरा आंसर होगा। क्या सबको क्लियर है? डोंट वरी अबाउट इंडेंटेशन एंड ऑल दैट। इंडेंटेशन वगैरह के लिए टेंशन मत लीजिएगा, अभी के लिए इंडेंटेशन वगैरह की टेंशन मत लीजिएगा, और लेनी है तो मैं इसको खिसका देता हूं, ठीक है? कितने लोगों की समझ में आया? अरे जस्ट टेल मी। सिंपल है, सिंपल है। ये बहुत सिंपल है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। एटलीस्ट टेल मी ना, अगर आप सबको क्लियर है या नहीं क्लियर है। बच्चे सबको क्लियर है क्या? बच्चा पार्टी सबको क्लियर है क्या? जल्दी से बताइए। सबको क्लियर है ना? किसी को कोई दिक्कत है क्या?
ठीक है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, आज हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और बाद में जितने पॉसिबल होंगे मैं इनको कोड भी लिख करवा दूंगा आपको, ठीक है। यहीं अगर मेरे से पूछा गया होता, सॉरी मैं थोड़ा कुछ देख रहा था, अगर मेरे से बोलता काउंट लीफ नोड्स, कैन यू टेल मी व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, कैन यू टेल मी व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। किशन गूगल पर सर्च करिएगा, गीक्स फॉर गीक्स से लीड कोड कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि लीफ नोड का क्या कॉन्सेप्ट है सर, सबसे पहले डोंट वरी अबाउट द ट्री, रिकर्शन के बारे में सोचिए। अगर मैं यहां खड़ा हूं और कोई मुझसे कहता है कि यार तेरे पास कितनी लीफ नोड हैं, हाँ जिसका कोई चाइल्ड नहीं है, तो सबसे पहले एक तो स्पेशल केस है कि क्या मैं खुद ही लीफ नोड हूं, क्या मैं खुद ही लीफ नोड हूं, तो आंसर क्या है 1। क्या मैं खुद ही लीफ नोड हूं तो आंसर क्या है 1। अगर कोई ट्री ही नहीं है, आंसर क्या है 0। क्या ये दोनों सबको क्लियर हैं, क्या ये दोनों सबको क्लियर हैं। इफ रूट इज नन रिटर्न 0 बिकॉज देर इज नथिंग टू काउंट, जब नोड ही नहीं है तो लीफ नोड कहां से होंगी। इफ रूट इटसेल्फ इज पॉइंटिंग टू अ लीफ नोड, वो कैसे पता करेंगे, अगर इसका लेफ्ट भी नन है और राइट भी नन है, ठीक है। अदरवाइज इसका आंसर आप मुझे कैसे बताओगे, इसका आंसर बताओ सारे लोग, कैसे बताओगे। दैट मीन्स रूट नोड लीफ नोड अगर नहीं है, देन हाउ विल यू काउंट। सर ये रूट नोड इससे पूछेगी कि बता भाई तेरे पास कितने हैं, और इससे पूछेगी, तो जो भी इसका आंसर है, जो भी इसका आंसर है, मान लो इसने कहा x और इसने कहा y, तो ये आंसर क्या देगा, x प्लस वाई। एम आई राइट और नॉट। अरे बोलो ना यार। दैट मीन्स अगर मेरे से कोई लीफ नोड काउंट करने को बोलेगा, व्हाट शुड आई राइट सर। सबसे पहला, इफ रूट इज नन देर इज नथिंग टू काउंट, कोई नोड है ही नहीं तो काउंट क्या करें, तो हम कह रहे हैं रिटर्न कर दो 0। एल्स इफ रूट डॉट लेफ्ट is none and root dot right is also none, that means ये लीफ नोड है and we must answer return 1। दोनों केस क्लियर हैं, क्लियर हैं। एल्स में हमें क्या लिखना है, एल्स लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो या तो कुछ है ही नहीं या लीफ नोड है, इसके अलावा दैट मीन्स इंटरनल नोड है। तो हम क्या कह रहे हैं, तो हम क्या कह रहे हैं सर, सेम फंक्शन किस पर लगाओ, जो भी वेरिएबल दिया हुआ है उसके लेफ्ट पर प्लस उसके राइट पर, और ये वैल्यू आप रिटर्न कर दीजिए। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम कि हम लीफ काउंट कैसे कर रहे हैं, एनी प्रॉब्लम कि हम लीफ काउंट कैसे कर रहे हैं। क्या किसी को कोई भी समस्या है कि हम लीफ काउंट कैसे कर रहे हैं। यार बोलो यार।
किशन जी क्या बोल रहे हैं आप? किशन जी क्या बोल रहे हैं? अब मान लो कोई आपसे कहता कि नॉन लीफ नोड, काउंट नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स, नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स इन अ बाइनरी ट्री। जितनी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना ट्रीज और लिंक लिस्ट की, आपका रिकर्शन का कॉन्सेप्ट बढ़िया होगा। व्हाट आर यू सेइंग बच्चे? रेखा जी क्या कह रही हैं आप? रेखा जी क्या कह रही हैं? रेखा जी ऐसा क्यों लगा आपको? रेखा जी थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट कहीं बिगड़ रहा है। रेखा जी ऐसा क्यों लग रहा है आपको? अरे बेटा चलो रेखा जी मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं, परेशान मत हुआ करो। आपको जब भी डाउट लगे मुझसे बोल दिया करो, आपको पता है ना मेरी आदत। अगर बच्चे ने बोल दिया कि डाउट है, उसका मतलब बस पंकज सर पागल हो जाते हैं। चलिए रेखा जी देखिएगा इधर, मैं यहां पर एक ट्री बना रहा हूं लाइक दिस। ठीक है रेखा? रेखा जी ठीक है? मान लेते हैं ये 100 है, ये 200 है, ये 300 है, ये 400 है, ये 500 है, ये 600 है, ये 700 है। ठीक है रेखा? सर जब आपने लीफ काउंट इस पर लगाया तो इफ तो चलेगा नहीं, एलिफ भी नहीं चलेगा। इफ तो चलेगा नहीं, एलिफ भी नहीं चलेगा। ठीक है? तो ये क्या आंसर दे रहा है? इसका आंसर है, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है जो भी ये वैल्यू रिटर्न करेगा प्लस जो भी ये वैल्यू रिटर्न करेगा। रेखा जी इज दैट क्लियर? इसने इसको कॉल कर दिया है और इसको कॉल कर दिया। चलिए मैं दिखाई देता हूं। लीफ काउंट, मैं ट्री नहीं बना रहा और अच्छे तरीके से इसको कर रहा हूं। लीफ काउंट ऑफ 100 वाली नोड क्या होगी? लीफ काउंट ऑफ 200 वाली नोड प्लस लीफ काउंट ऑफ 600 वाली नोड। रेखा जी ओके है? इसका लीफ काउंट क्या है? ये जितना आंसर देगा प्लस ये जितना आंसर देगा। ठीक है? अब लीव काउंट ऑफ 200 क्या आंसर देगा? सर उसके लिए भी ना ये चलेगा ना ये चलेगा, यानी कि लीव काउंट ऑफ 200 की वैल्यू होगी, मैं इसको एल अंडर स्कोर सी कर दूं बेटा, 300 प्लस 400 वाला। और लीव काउंट ऑफ 600 वाला क्या होगा? इधर तो नन है। रेखा जी देखते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। हम एक्चुअली रिकर्शन को ट्रेस नहीं कर पाते कई बार। लीव काउंट ऑफ 700। ठीक है? अब लीफ काउंट ऑफ 300 क्या देगा? क्योंकि 300 खुद एक लीफ नोड है, इसीलिए वो 1 आंसर देगा। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सर 1। लीफ काउंट ऑफ 400 का आंसर क्या है? 400 का आंसर है लीफ काउंट ऑफ 500 प्लस लीफ काउंट ऑफ नन। ठीक है बच्चे? अब इसका आंसर क्या है? 0। लीफ काउंट ऑफ 700 वाले का आंसर होगा 1। रेखा जी क्लियर है? अब लीव काउंट ऑफ 500 वाले का भी आंसर 1 होगा, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1। कितनी आया आंसर बेटा? 3 आंसर आया। 1 2 3, इसने आंसर 1 दिया, इसने आंसर 1 दिया, इसने आंसर 1 दिया। रेखा जी क्लियर हो गया? समझने के बहुत तरीके हैं। रेखा बच्चे आंसर क्लियर हो गया क्या? ठीक है, तो अब जल्दी से मेरे को कीजिए काउंट नंबर ऑफ इंटरनल नोड, यानी कि अगर
ट्री ये है, देन द आंसर मस्ट बी 1 2 3, आउटपुट इज 3। अगर ट्री ये है, आउटपुट इज 0। अगर ट्री ये है, देन ऑल्सो द आउटपुट इज 0। सोच समझ के आंसर दीजिएगा। जी हाँ आर गुप्ता जी, एटलीस्ट वन चाइल्ड को हम इंटरनल नोड कहते हैं। किशन, ट्रीज का मतलब मान के चलो सारे कोड रिकर्शन से ही करने हैं। किशन जी, सारे कोड रिकर्शन से ही करने हैं। आर गुप्ता जी क्या बोल रहे हैं आप? अरे इंटरनल नोड, ये हो गई इंटरनल नोड, ये हो गई इंटरनल नोड, ये हो गई इंटरनल नोड। किशन भैया, किशन इसमें बड़े का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया बेटा? हाइट की बात नहीं चल रही किशन भैया, हाइट की बात नहीं चल रही है। क्या कर रहे हो बेटा? इंटरनल नोड। अनुदीप थोड़ी सी मिस्टेक है, अनुदीप थोड़ी सी मिस्टेक है, क्या उसे सही करना चाहेंगे? अनुदीप भैया थोड़ी सी मिस्टेक है, क्या उसे सही करना चाहेंगे? अनुदीप थोड़ी सी मिस्टेक है। आप डीएसए इन पाइथन पढ़ रहे हैं आज की डेट में, ठीक है? पता है ना आप क्या पढ़ रहे हैं? आप डीएसए इन पाइथन पढ़ रहे हैं। अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है यार? सर, सर, अब ये दोनों केस तो एक जैसे हो गए ना। अगर रूट नन है या फिर वो लीफ नोड है, द आंसर इज 0। दैट मीन्स अगर कोई मेरे से कहेगा डेफ काउंट अंडरस्कोर नॉन लीफ नोड्स, और इसमें हमें दिया गया रूट, ठीक है? तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि इफ, अगर रूट इज नन, इफ रूट इज नन एंड समझ रहे हैं? नहीं सर, और होना चाहिए क्योंकि ये चॉइस है। और अब मुझे बताओ लीफ नोड, यहां लीफ नोड के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? लीफ नोड के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? लीफ नोड के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? अरे रूट डॉट लेफ्ट इज नन एंड रूट डॉट राइट भी नन हो, रूट डॉट राइट इज नन। कितने लोगों को क्लियर है भैया? हम कह रहे हैं कि रूट नन है या तो, या फिर उसके लेफ्ट और राइट नन है, और इसको बीच में और लगा दिया। कैन आई से, अरे इफ इट इज अ लीफ नोड और वी डोंट हैव एनीथिंग टू काउंट। अरे बोलो ना यार, हाँ या ना? आर गुप्ता सब कवर हो जाएगा, ठीक है? अब इसका जो एल्स पार्ट है, आप एल्स लिखें या ना लिखें फर्क नहीं पड़ता है। अगर ऐसा नहीं है,
दैट मीन्स इफ इट इज लाइक दिस, क्योंकि ना तो ये लीफ नोड है ना नन है, दैट मीन्स ये इंटरनल नोड हो गई, तो ये कहेगी 1 प्लस जो भी मुझे तू आंसर देगा और ये वाला आंसर देगा. सो कैन आई से रिटर्न 1 प्लस अप्लाई द सेम फंक्शन काउंट नॉन लीफ नोड on left subtree plus count non-leaf node on, बोलो यार सबको क्लियर है, right subtree. Any problem to anyone? Any problem to anyone? चलिए count number of nodes with exactly 2 childs, with exactly 2 childs. अब ये समझने का है, ये समझने का है, ठीक है. इसमें पक्का आप सारे लोग गलती करेंगे. बोलो भैया, जल्दी से बोलिए, इतनी देर क्यों लग रही है? इतनी देर क्यों लग रही है? अब देखिए, जो जो आप गलती करेंगे वो समझा रहा हूं, जो जो आप गलती करेंगे वो समझा रहा हूं, गलत रॉन्ग वाला कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं. कई लोग अब ये कहेंगे कि इफ रूट डॉट लेफ्ट
is not none and root dot right is not none, then return 1. सबसे ब्लंडर मिस्टेक, सबसे ब्लंडर मिस्टेक, क्योंकि आप ये कह रहे हैं, मान लीजिए आप यहां से शुरू हुए, आगे का ट्री मुझे पता ही नहीं है, आपने कहा इसका लेफ्ट नन नहीं है, राइट नन नहीं है, आंसर इज 1। क्या आपने इसके नीचे ट्री पर काम किया? क्या आपने इसके नीचे ट्री पर काम किया? नहीं सर, नहीं 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 नहीं। बोलो यार, ठीक है, ठीक। तो सही चीज क्या है सर? सबसे पहला आराम से देखिएगा, डेफ काउंट टू चाइल्ड नोट्स, और हमने डाला रूट। ठीक है, तो सबसे पहला तो वही है कि इफ रूट इज नन रिटर्न 0। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, जब कुछ काउंट करने को है ही नहीं, है ना। अब रूट नन नहीं है, अब रूट नन नहीं है, अगर ये इंटरनल नोड है, कैसे पता चलेगा इंटरनल नोड है? कैसे पता चलेगा इंटरनल नोड है? elif root dot left is not none and root dot right is not none। तो एक चीज तो कंफर्म है ना कि एक इंटरनल नोड हमें मिल गई, सो आई एम सेइंग 1 प्लस, द आंसर इज 1 प्लस। क्लियर है? क्योंकि एक इंटरनल नोड मिल गई, अब आंसर क्या होगा? जो भी इसका आंसर है प्लस जो भी इसका आंसर है। एक इंटरनल नोड तो ये कह रहा है मैं खुद हूं, और यहां पर जितनी इंटरनल नोड है प्लस यहां पर जितनी इंटरनल नोड है, दैट मींस आई एम राइटिंग समथिंग लाइक दिस, काउंट टू चाइल्ड नोड्स in root dot left plus whatever be the answer of my right child, two child nodes root dot right। now can you please tell me क्या छूट गया? इस एल्स में क्या कवर हो रहा है? इस एल्स में हम ये कह रहे हैं कि ये इंटरनल नोड, आराम से समझिएगा, ये जो हमारी नोड है या तो वो इस तरीके की है या वो इस तरीके की है। अरे हमें क्या मतलब, हमें क्या मतलब? इन दोनों ही केस में क्या हम इसको काउंट करेंगे? नो सर, डोंट काउंट दिस नोड। दैट मींस इसका आंसर क्या है? जो भी आपका लेफ्ट प्लस राइट वाला आंसर देगा, हाँ है ना। दैट मींस कैन आई डायरेक्टली राइट रिटर्न, सॉरी मैंने यहां पर रिटर्न नहीं लिखा, अब बस इस 1 को हटा दो, रिटर्न काउंट अंडर स्कोर टू चाइल्ड नोड्स रूट डॉट लेफ्ट प्लस काउंट अंडर स्कोर टू चाइल्ड नोड्स रूट डॉट राइट। एनी डाउट? क्या किसी को कोई भी डाउट है इस कोड में? क्या किसी को कोई भी डाउट है इस कोड में? ये चौथा कोड है हमारा, ये चौथा कोड है हमारा आज का।
किशन आप इसको पूछ रहे हो या अपने वाले को पूछ रहे हो? आई डोंट नो। किशन आपने तो फंक्शन का नाम ही नहीं लिखा है बेटा। किशन आपने तो फंक्शन का नाम ही नहीं लिखा। तो हम कर चुके नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है। क्या हम इंटरनल नोड काउंट कर चुके? हाँ सर। क्या हम लीफ नोड काउंट कर चुके? हाँ सर। नोड्स विद एग्जैक्टली 2 चाइल्ड्स, नोड्स विद एग्जैक्टली 2 चाइल्ड्स, हाँ सर। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि नोट्स विद एग्जैक्टली 1 चाइल्ड, नोट्स विद एग्जैक्टली 1 चाइल्ड, ठीक है। इन प्रॉब्लम्स में किसी को कोई दिक्कत है? इन प्रॉब्लम्स में से किसी को कोई दिक्कत है? और हम ट्रैवर्सल्स के कोड सारे कर चुके, सारे कोड लिखा चुका हूं आपको। हाँ किशन, लॉजिक मेरे ख्याल से आपका ठीक था। एक बार दोबारा भेजेंगे तो मैं देख लूंगा, एक बार आप दोबारा भेजेंगे तो मैं देख लूंगा। चलिए सर, हाउ टू फाइंड हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री। अगर आप सबने मेरे क्रैश कोर्स वीडियो देखा है तो आपको हाइट का कॉन्सेप्ट पता होगा। सारे लोग इसका कोड मुझे भेजेंगे। अगर आप यहां नहीं भेज सकते तो ग्रुप पर भेजिए, पर भेजना है सबको। मैं 5 मिनट दे रहा हूं आपको, 5 मिनट दे रहा हूं सभी लोगों को। इसका कोड लिख के भेजिए मुझे पाइथन में, ठीक है। इसका कोड लिख के भेजिए सारे लोग। सोच समझ के बोलिएगा। बहुत बढ़िया अनुदीप। अब देखिए, हाइट का कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या है, सबको पता है कि हाइट का कॉन्सेप्ट, हालांकि ये तो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करता है। फॉर सिंगल नोड हम कहते हैं हाइट इज 0। अगर मेरा ट्री ऐसा है या ऐसा है,
हम क्या कहते हैं सर, सबकी हाइट क्या है 1, है ना? क्योंकि हाइट ऑफ अ नोड क्या होता है, क्या आप मुझे बताएंगे हाइट ऑफ अ नोड क्या होता है, या हाइट ऑफ ट्री क्या होता है? सर सबने पढ़ लिया या नहीं पढ़ लिया? है ना? अगर नोड की बात करेंगे तो किसी भी नोड से किसी लीफ नोड तक का सबसे लंबा पाथ, सबसे लंबा रास्ता, तो इसकी इस नोड की हाइट क्या है 0, इसकी हाइट क्या है 1, इसकी हाइट क्या है 0 1 0 0 1, ठीक है? और ट्री की हाइट क्या होती है, वही हाइट जो रूट नोड की हाइट होती है, ठीक है? अब अगर किसी ने मेरे से कहा कि भैया हमारा ट्री तो ऐसा है, तो हमें समझना पड़ेगा कि ट्री कैसा है। देखिए आराम से समझिएगा, हाइट ऑफ दिस नोड 0 0 0, हाइट ऑफ दिस नोड क्या होगा सर, इधर भी एक लेंथ का रास्ता है, इधर भी एक लेंथ का रास्ता है, तो इसकी हाइट हो गई 1। इसकी हाइट क्या होगी सर, 1 और 2, 1 और 2, so can I say that the height of this node is 2? Similarly, what is the height of this node? 1. What is the height of this node? आराम से समझिएगा, आराम से समझिएगा, अगर हाइट ऑफ अ नोड उस नोड से किसी भी लीफ नोड तक का सबसे लंबा रास्ता है, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम दैट नोड टू एनी लीफ नोड, देन अगर इसका ये वाला चाइल्ड ये कह रहा है कि मेरे पास जो सबसे लंबा रास्ता है वो 2 लेंथ का है, और इसका राइट वाला चाइल्ड ये कह रहा है कि मेरे पास जो रास्ता है वो 1 लेंथ का है, तो ये क्या कहेगा कि भैया अपने लेफ्ट वाले तक मैं 1 लेंथ से पहुंच जाता हूं और अपने राइट वाले तक भी 1 लेंथ से पहुंच जाता हूं, लेकिन मेरा लेफ्ट वाला मुझे 2 लेंथ और देगा और मेरा राइट वाला मुझे 1 लेंथ देगा, तो यहां के पाथ की लेंथ आएगी 1 + 2 और यहां के पाथ की लेंथ आएगी 2, तो इन दोनों में से मैक्सिमम कौन है? अरे बोलो ना सर, मैक्सिमम तो, गेटिंग माई कॉन्सेप्ट? व्हाट आई मीन टू से इज, अगर आप किसी भी नोड की हाइट निकाल रहे हैं, अगर आप मेरे से पूछेंगे कि इसकी हाइट क्या है, तो अगर इसके लेफ्ट वाले की हाइट ये है, इसके राइट वाले की हाइट ये है, तो इसकी हाइट क्या होगी 1 प्लस मैक्स वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री कॉमा हाइट ऑफ राइट सब ट्री, हाँ या ना? कितने लोगों को यह कहानी समझ में आई, पहले ये बताओ, कितने लोगों को यह कहानी समझ में आई, ईमानदारी से बताओ, कितने लोगों को यह कहानी समझ में आई, ईमानदारी से बताओ। लेकिन मैं ये एज्यूम कर रहा हूं, पूरे डेटा स्ट्रक्चर में हम क्या एज्यूम करते हैं, सिंगल नोड की हाइट क्या है, हाइट इज 0, सिंगल नोड वाले की हाइट क्या है 0, ठीक है? लेकिन अगर प्रॉब्लम में दिया हुआ है, अगर आप गीक्स फॉर गीक्स या लीट कोड पर सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि सिंगल नोड की हाइट 1 है, तो हम उस हिसाब से सारा कोड लिखेंगे। लेकिन अभी के लिए हम ये एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि पूरे डेटा स्ट्रक्चर में गेट में आप यही एज्यूम करेंगे कि सिंगल नोड की हाइट 0 है। अब आप लोग मुझे अपना अपना कोड भेजें। मुझे तो कभी बच्चे इतने अच्छे मिलते नहीं हैं जो कि खुद से मेरे से ये कहें कि सर प्रॉब्लम्स करवाओ सर। अदरवाइज मेरा तो मन ऐसा करता है कि एक दिन में 15-15 20-20 प्रॉब्लम करा दो, ट्री की, लिंक लिस्ट की। मतलब अगर कोई बच्चा मेरे को 1 साल अपना दे और मेरे से कहे कि सर मुझे पढ़ाओ सर, प्रोग्रामिंग पढ़ाओ, डीएसए पढ़ाओ, जावा पढ़ाओ, पाइथन पढ़ाओ, तो वो मुझसे तंग हो जाएगा। वो कहेगा क्या क्या आदमी क्या है यार तू।
भेजिए सारे लोग अपना अपना कोड। चीजों को सिंपल रखा करो किशन, चीजों को ना सिंपल रखा करो। अब देखो, अगर आप ये लिख रहे हो यू कैन नॉट रिटर्न अ जीरो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर रूट ही नन है, what should you return 0 or return -1? You should return 0 or -1। सर 0 तो सिंगल नोड की हाइट होती है, यू कैन नॉट रिटर्न 0 इन सच अ केस। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था, क्योंकि अगर आप 0 आंसर दे रहे हैं दैट मींस आप ये कह रहे हैं कि सिंगल नोड है। क्या ये सिंगल नोड है? क्या ये सिंगल नोड है? अरे बोलो, क्या ये सिंगल नोड है? अरे कुछ तो बोलो। यू कैन नॉट राइट समथिंग लाइक दिस। सो व्हाट शुड वी राइट? हमें क्या लिखना चाहिए? सर यू मस्ट राइट द कोड लाइक दिस, डेफ हाइट रूट, if root is none don't return 0, return माइनस का 1। ओके ठीक है, ठीक है। else what should I return? else what should I return? चलिए इसको हटा दूं अब। सर मान लीजिए मैं कहता हूं मेरा बस इतना सा ट्री है, सिर्फ इतना सा ट्री है, तो आपने कहा रूट, ठीक है, ये नन नहीं है, तो मैं क्या आंसर दूं? मैं कहूंगा कि ये जो आंसर देगा, ये जो आंसर देगा, दैट मीन्स मैं ये कह रहा हूं 1 प्लस मैक्स ऑफ इसका आंसर कॉमा इसका आंसर। अब नन वाले का आंसर क्या है? नन वाले का आंसर तो माइनस का 1 है। बोलो बच्चे, नन वाले का आंसर तो माइनस का 1 है। अब इसका आप कैसे कैलकुलेट करोगे? इसका कैलकुलेट करते हैं। तो जब आप इसका कैलकुलेट करोगे तो रूट ये हो जाएगा, ठीक है सर। जब रूट ये हो गया, क्योंकि ये नन नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? कैन यू टेल मी? इसका आंसर होगा 1 प्लस मैक्स ऑफ, यहां भी नन है और यहां भी नन है, तो 1 प्लस माइनस का 1। कैन आई से इसका आंसर 0 है, तो ये 0 आंसर दे रहा है। ओके, ये माइनस का 1 आंसर दे रहा है। रूट क्या कहेगा? तुम दोनों में से जो बड़ा है, यानी कि 1 प्लस 0, द आंसर इज 1। आर गुप्ता जी एकदम ठीक है, एकदम ठीक है, बहुत बढ़िया आर गुप्ता जी। हाँ सर, दैट मीन्स एल्स वाले में सिंपल काम करो, रिटर्न करो 1 प्लस
मैक्स ऑफ अप्लाई द सेम फंक्शन, यानी कि रिकर्सिवली कैलकुलेट हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, कॉमा रिकर्सिवली कैलकुलेट हाइट ऑफ राइट सब ट्री। हो गई हाइट की डेफिनेशन, हो गई। लेकिन अगर क्वेश्चन में वो मेंशन करे कि सिंगल नोड की हाइट 1 है, तो बस आपको यहां पर 0 करना है। क्लियर है? आर गुप्ता जी एकदम क्लियर, एकदम सही है आपका। अरे आर गुप्ता जी एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आर गुप्ता जी एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुआ शिवांश जी, आज बहुत लेट आए हैं आप, क्या बात है? क्या सबको क्लियर है जो भी मैं बात कह रहा हूं? क्या सबको क्लियर है? अरे बोलो, सबको क्लियर है या नहीं क्लियर है? स्क्रीन कितने लोगों को दिख रहा है? स्क्रीन कितने लोगों को दिख रहा है? स्क्रीन कितने लोगों को दिख रहा है? प्रॉब्लम सुन लो पहले। गिवन अ बाइनरी ट्री, फाइंड इट्स हाइट। अब देखो ये इसकी हाइट 2 बता रहा है, इसकी हाइट 3 बता रहा है। तो आप ये समझिए क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ द ट्री इज एम्प्टी रिटर्न 0, यानी कि एम्प्टी ट्री की हाइट 0 है, यानी कि ये कह रहा है सिंगल नोड की हाइट 1 है। सिंगल नोड की हाइट कितनी है? सिंगल नोड की हाइट, अरे बोलो, सिंगल नोड की हाइट 1 है। तब आपको सारा का सारा कोड लिखना है। अब मैंने आपको कोड दिखाना है। अब देखो ये कोई क्लास बनी हुई है, आपको टेंशन नहीं लेनी। डेफ हाइट क्योंकि सेल्फ इसमें दिया हुआ है, यानी कि हाइट जो मेथड है वो इंस्टेंस मेथड है। हाइट जो मेथड है वो इंस्टेंस मेथड है। कितने लोगों की ये कहानी समझ में आई कि जो हाइट है वो इंस्टेंस मेथड है? तो अब मैं यहां पर कोड लिखना चाहता हूं। अगर इसका इफ आई वांट टू राइट कोड ओवर हियर, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इफ रूट इज नन, क्वेश्चन में बोल रहा है रिटर्न 0, ठीक है भैया। एल्स, अब देखिए जो गलती मैं कर रहा हूं ना वो गलती आप मत करिएगा। मैं हर बार जब भी ऊप्स के साथ सॉल्व करवाता हूं जरूर बच्चों को बताता हूं, जो गलती मैं कर रहा हूं वो गलती आपको नहीं करनी। डोंट राइट इट समथिंग लाइक दिस, रिटर्न 1 प्लस मैक्स ऑफ HEIGHT सेल्फ डॉट लेफ्ट कॉमा HEIGHT सेल्फ डॉट राइट। आप लोग बताएंगे इसमें क्या गलती है? क्या आप में से कोई मुझे बताएगा इसमें क्या गलती है? क्या आप में से कोई मुझे बताएगा इस कोड में क्या गलती है? मैं कह रहा हूं इसमें गलती है। कैन एनीवन टेल मी कि इस कोड में क्या गलती है? आप में से कोई भी मुझे बता सकता है कि इस कोड में क्या गलती है? अगर आप जानते हैं, बहुत बढ़िया अनुदीप, अनुदीप बहुत बढ़िया अनुदीप, दिल खुश कर दिया बेटा। सर इसमें ऊप्स की गलती है।
इसमें हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट भूल गए। क्यों भूल गए? अरे यू कैन नॉट कॉल दिस फंक्शन डायरेक्टली। क्या हम हाइट वाले मेथड को, क्या हम इंस्टेंस मेथड को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं? नो सर, यू मस्ट राइट सेल्फ डॉट, यू मस्ट राइट सेल्फ डॉट। क्लियर है? ऊप्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं? अगर यही फंक्शन बाहर होता तो हमें सेल्फ की जरूरत ही नहीं थी। सबको क्लियर है? चलिए कंपाइलर रन करते हैं, देखते हैं। रन टाइम एरर। अब आप लोग मुझे बताइए क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है भाई? अच्छा, सेल्फ डॉट लेफ्ट लिख दिया मैंने, सॉरी। एक और गलती मेरी तरफ से रूट डॉट राइट और रूट डॉट लेफ्ट, है ना? लेफ्ट और राइट क्लियर है? अब ठीक है? अरे रूट तो खुद ऑब्जेक्ट है भाई। अब ठीक है? चलिए सबमिट कर देते हैं, देखते हैं शायद सही हो। अब देखो, ये जो कहानी है ना वो कॉम्प्लेक्सिटी वाली है, तो आप लोगों को इसकी वजह से परेशान नहीं होना है। आप लोगों को इसकी वजह से परेशान नहीं होना है, ठीक है? क्योंकि मैंने अभी आपको ऑप्टिमाइजेशन नहीं पढ़ाया है। मैंने अभी आपको ऑप्टिमाइजेशन नहीं पढ़ाया है बेटा। भैया क्लियर है सभी लोगों को? मैंने आप लोगों को ऑप्टिमाइजेशन नहीं पढ़ाया है, तो आपको इस टीएलई वाले एरर को अभी ध्यान नहीं देना है, ठीक है? ठीक है? इज दैट ओके टू एवरीवन? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है भैया? एटलीस्ट से सबको क्लियर है या नहीं क्लियर है? हाँ ना, कुछ तो बोल दो। लो भैया, एक्सेप्ट हो गया। कुछ प्रॉब्लम कर रहा था। सबको क्लियर है? एक्चुअली मेरे में तो पहले से ही सबमिट है, एक बार सी में, एक बार C++ में। किसी को कोई टेंशन तो नहीं? किसी को कोई टेंशन तो नहीं? शिवांश सोचिएगा, हो जाएगा, ठीक है? ऐसे ही जितने हो सके आप कोड खुद से लिखने की कोशिश कीजिएगा। पता नहीं शिवांश, मुझे पता नहीं, ठीक है? तो ऐसे ही जितने हो सके खुद से कोड लिखने की तैयारी कोशिश कीजिएगा। शाम को आपकी लास्ट क्लास होगी 4:30 बजे। देखिए, ये सब कुछ जो आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा, ये मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर इन सी में भी पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो परेशान मत होइएगा, शाम को 4:30 बजे मिलते हैं, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर। लास्ट क्लास होगी शाम को 4:30।